नमस्कार, ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निस्पृह आपसे बात कर रहा हूं अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्पृह के माध्यम से। आप अपने ऑफिस से, अपने काम से घर वापस लौट रहे हैं और आपके मन में ये चल रहा है कि आज ऑफिस में काम करके बहुत थक गए हैं। बस ये सोचते ही थकान आपके अंदर व्याप्त हो गई। जैसे जैसे एक एक कदम आप घर की ओर बढ़ाते हैं, आपको और अधिक थकान का अनुभव होता है। बस अब आप ये सोच रहे हैं कि घर कैसे भी पहुंच जाएं, किसी तरह बस घर पहुंच जाएं और जाकर बस बिस्तर पर लेट जाएं, एक प्याली चाय की मिल जाए, बस उसके बाद फिर कुछ रिलैक्स हो। ये कल्पना करते हुए आप चले जा रहे हैं और थकान आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पर हावी होती जा रही है। अचानक आप पाते हैं कि आपके सामने एक खूंखार कुत्ता आ जाता है और वो आपके ऊपर लपकता है। किसी की जंजीर से छूट गया था, आ गया आपके सामने और आपको काटने के लिए आपके ऊपर गुर्राता हुआ और आक्रमण के मुद्दा में आपके सामने आ जाता है। अचानक आपके अंदर बिजली की सी फुर्ती पैदा हो जाती है। आपका दिमाग आपको संकेत देता है और तुरंत आप इतनी तेजी से भाग खड़े होते हैं और किसी ऐसे जगह पर, चाहे वो बाउंड्री ऊंची हो, उस पर उछल करके आप चढ़ जाते हैं, उसे पार कर जाते हैं उससे बचने के लिए। अभी 2 मिनट पहले आप गिरे जा रहे थे और अभी आप एक बाउंड्री कूदकर पार हो गए। तो आप ये समझिए कि जो ऊर्जा का लॉस आप फील करते हो, जो आप ये ऊर्जा विहीनता फील करते हो, आप पे जो महसूस करते हो कि एनर्जी नहीं है, आपके दिमाग में ऐसा नहीं है। वो ऊर्जा का स्रोत है, वहीं से मिलती है सारी ऊर्जा। सिर्फ आपका चिंतन, आपका सोच उस ऊर्जा के स्रोत को बंद कर देता है। जैसे ही आपने सोचा कि आप थक गए, बस थकान आप पर हावी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही कोई विषम परिस्थिति आपके सामने आएगी तो मस्तिष्क आपको बचाने के लिए, उस विषम परिस्थिति से निकालने के लिए तुरंत एक्टिव मोड पर चला जाएगा और आपको इतनी ऊर्जा दे देगा कि आप अपने आप को बचा लें। लेकिन आप मस्तिष्क के इस मोड को, इस ऊर्जा को पहचानते नहीं है। बस एक घटना समझकर, बस एक एक्सीडेंट समझकर इस चीज को खत्म कर देते हैं। आपको अगर जीवन में कुछ करना है, अगर आपको आगे बढ़ना है, लोग मुझसे कहते हैं कि हम क्लेम कर रहे हैं और इसका हमको वो बेनिफिट नहीं मिल रहा है जो आपने कहा था या जो हमने सोचा था। तो एक बार फिर सुन लीजिए कि क्लेम जैसे मैं बताता हूं, दीक्षा लीजिए, उसके बाद क्लेम कीजिए और ये ध्यान रखिए कि आपको जीवन में अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करनी पड़ती है। आपने अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होती हैं। दरअसल बात यह है कि आपके दिमाग में अपने जीवन को लेकर, अपनी प्लानिंग्स को लेकर कोई ढांचा है ही नहीं। एक पल आप पूरब की सोचते हैं, दूसरे ही पल आप उत्तर की सोचने लगते हैं, तीसरे पल आप और किसी दिशा में सोचने लगते हैं। आपका दिमाग एक जगह स्थिर नहीं है, 10 दिशाओं में वो लगातार चिंतन करता रहता है। उस चिंतन से आपको ऊर्जा की कमी का अनुभव होता है, आपको थकान का अनुभव होता है,
क्योंकि विचार जब हर दिशा में चलते हैं, जब विचार हर दिशा में आपके चिंतन को बिखेर देते हैं, तो आप समझिए आपके पास ऊर्जा नहीं आ सकती, आप थका हुआ अनुभव करेंगे। इस जीवन में अपनी प्राथमिकताएं मनुष्य को खुद निर्धारित करनी होती हैं, उन्हें मैं निर्धारित नहीं करूंगा। अगर आप मुझसे सलाह लेंगे तो मैं आपको बता जरूर सकता हूं कि ऐसे कीजिए, लेकिन फिर भी प्राथमिकताएं तो आप खुद डिसाइड करें, आप खुद निर्धारित करें। आपको क्या चाहिए? आपको अध्यात्म चाहिए, ईश्वर की भक्ति चाहिए, धन चाहिए, नौकरी चाहिए, पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए, महत्वाकांक्षाएं पूरी करना चाहिए, सब कुछ मिलेगा आपको। ये जीवन किसी को निराश नहीं करता, ये याद रखें आप। निराश तो आप स्वयं अपने आप को करते हैं, निराश आप अपने मस्तिष्क को करते हो। याद रखिए, मस्तिष्क कभी भी अधूरी चीजों को देखना पसंद नहीं करता। आपके सामने एक कॉलोनी में निर्माण कार्य चल रहा है, वहां आपने देखा होगा एक जैसे नक्शे के, एक जैसे मानचित्र के, एक जैसे फ्लैट्स या एक जैसे मकान वहां बन रहे हैं। एक मकान बन रहा है, उसमें काम चल रहा, लेबर लगी हुई है, अभी दीवारें बाउंड्री तक ऊंचे ऊंचे हुई हैं, काम चल रहा है। दूसरा जो आपका फ्लैट है, दूसरा जो मकान है, उसमें पूरा बन चुका है, अभी प्लास्टर वगैरह नहीं हुआ, काम चल रहा है। एक तीसरा मकान ऐसा है जो बिल्कुल फिनिश हो गया, जिसमें व्हाइट वॉश से लेकर मार्बल तक, गेट वगैरह सब कुछ लग गया, बस आपको एंटर करना है, गृह प्रवेश करना है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी नज़र इनमें से किस मकान पर टिकेगी, आप यकीनन यही कहेंगे कि जो पूरा बन गया है, जो पूरा फिनिश्ड है उस पर। आप जानते क्यों? इसलिए नहीं कि मैं आपसे कह रहा हूं, इसलिए कि आपका मस्तिष्क भी यही जवाब दे रहा है। यानी वो इनकम्प्लीट चीजों को देखना पसंद नहीं करता, और आप लगातार अपने मस्तिष्क में अपनी असफलताएं, आज मैंने ये नहीं किया, आज मैंने वो नहीं किया, आज ये काम पूरा नहीं किया, आज ऑफिस में ये नहीं किया, आज अपने बिजनेस के लिए ये काम नहीं किया, जो भी आपके सेटअप्स हैं, आपने उनको एक मार्क लगा, एक योजना बनाकर, योजनाबद्ध तरीके से आपने उनको पूरा नहीं किया। और जब पूरा नहीं करेंगे तो मस्तिष्क में आपका अधूरापन वही जाएगा, और मस्तिष्क आपके बारे में जो राय कायम करेगा वो बहुत खराब। मस्तिष्क आपको सिर्फ एक डफर समझेगा, सिर्फ एक लूजर समझेगा, और आपके लिए काम नहीं करेगा। इसलिए इस मस्तिष्क को अपने काम पर लगाइए, इस मस्तिष्क से काम लेना सीखिए। यही आपका शत्रु भी है, यही आपका मित्र भी है। अपनी प्राथमिकताएं तय कीजिए कि मुझे क्या चाहिए। एक चीज चुन लीजिए जीवन में, उस पर फोकस कीजिए। आपने देखा होगा, अगर आप एक कॉन्वेक्स लेंस ले लें, एक शीशा, एक लेंस ले लें, उस लेंस को सूर्य की तरफ कर दें, पीछे एक कागज लगा दें, जैसे ही वो लेंस फोकस करते हैं, उसकी किरणें जैसे ही कागज पर फोकस होती हैं, सेकंडों के अंदर कागज जलने लगता है। और दिन भर लेंस को ऐसे दूर रखिए, फोकस नहीं हो रहा है, दिन भर थक जाओगे लेते, धूप दिखाते दिखाते, कुछ भी नहीं होने वाला। उसमें गलती न सूरज की है न लेंस की है, सिर्फ आपकी है कि आप उसकी किरणों को फोकस नहीं कर पा रहे हैं। मैं ज्यादा नहीं कह रहा, आप 17 सेकंड, आप 18 सेकंड अपने तीसरी आंख पर, अपनी थर्ड आई पर किसी चीज को केंद्रित कर दीजिए और देखिए उसके रिजल्ट कितनी जल्दी आते हैं। मैं चीजें आपको रोज नहीं बताता हूं, मैंने क्लीम दीक्षा का प्रावधान किया है, मैंने क्लीम से त्राटक का भी प्रावधान किया है, लेकिन करेंगे तो आखिर आप ही। तो पहले तय कीजिए अपनी प्राथमिकताएं, एक चीज को चुनिए, उस पर फोकस करिए और उसी पर आप आगे बढ़िए। क्लीम को कीजिए और उसी पर फोकस कीजिए, देखें वो कैसे नहीं मिलती, जरूर मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए लगातार धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निष्प्रह। अंत में मैं आपके भीतर बैठे उस परमात्मा को प्रणाम करता हूं। नमस्कार।